नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम कानून से जुड़े अहम फैसलों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं वो आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अग्रीमेंट टू सेल यानी बिक्री अनुबंध भी स्टाम्प ड्यूटी के अधीन आ सकता है? क्या ऐसा एग्रीमेंट भी कन्वेयंस यानी हस्तांतरण माना जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या इससे आपकी संपत्ति पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ेगा? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प केस के बारे में जानते हैं। मामले की पृष्ठभूमि। दोस्तों, ये मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के हाउस 978B8 से जुड़ा हुआ है। इस संपत्ति के लिए 3 सितंबर 2003 को एक अग्रीमेंट टू सेल यानी बिक्री अनुबंध किया गया था। अपीलकर्ता रमेश मिश्रिमल जैन ने इस अनुबंध को लागू करवाने के लिए प्रतिवादियों अविनाश विश्वनाथ पाटने और अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन मामला तब पेचीदा हो गया जब प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि ये अनुबंध ठीक से स्टाम्प नहीं किया गया था और इसके लिए पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। आइए देखते हैं कि तीनों अदालतों ने क्या कहा। कानूनी आधार। इस केस में जिन प्रमुख कानूनों को लागू किया गया वे थे बॉम्बे स्टाम्प एक्ट 1958, धारा 34 अपर्याप्त स्टाम्प वाले दस्तावेजों को कोर्ट द्वारा जब्त करने का प्रावधान, अनुच्छेद 25 स्पष्टीकरण आय, यदि बिक्री अनुबंध के अंतर्गत कब्जा सौंपा गया है तो इसे कॉन्वेयंस माना जाएगा। स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, धारा 53 आंशिक निष्पादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यदि कब्जा दिया गया है तो खरीदार को सुरक्षा दी जाती है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908, सीपीसी 1908, आदेश 2, नियम 2, एक ही विषय पर कई बार मुकदमा दायर करने की पाबंदी। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, धारा 17 संपत्ति से जुड़े समझौतों का पंजीकरण अनिवार्य। ट्रायल कोर्ट का निर्णय। ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादियों ने बॉम्बे स्टाम्प एक्ट 1958 की धारा 34 के तहत आवेदन दिया कि यह अनुबंध पूरी तरह स्टाम्प नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला 3 अगस्त 2015। कोर्ट ने माना कि इस अनुबंध को कॉन्वेयंस यानी हस्तांतरण माना जाना चाहिए। इसे पूरी स्टाम्प ड्यूटी के दायरे में रखा गया। कोर्ट ने दस्तावेज को स्टाम्प रजिस्ट्रार को भेज दिया ताकि स्टाम्प ड्यूटी और पेनाल्टी वसूली जा सके। अब अपीलकर्ता इस फैसले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट का निर्णय। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई वृहत याचिका रिट पिटिशन नो 3246/2016 के तहत हुई और 29 अगस्त 2019 को फैसला आया।
हाई कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। माना कि यह अनुबंध स्टाम्प ड्यूटी के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इसमें कब्जा देने की बात थी। बॉम्बे स्टाम्प एक्ट की अनुच्छेद 25 की व्याख्या आय के तहत इसे कॉन्वेयंस के रूप में स्वीकार किया गया। अब अपीलकर्ता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और 14 फरवरी 2025 को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह अनुबंध कॉन्वेयंस की श्रेणी में आता है क्योंकि कब्जा हस्तांतरित हो गया था। स्टाम्प ड्यूटी और पेनाल्टी की वसूली जारी रहेगी। यदि पहले कोई स्टाम्प ड्यूटी दी गई थी तो उसे अंतिम बिक्री विलेख में समायोजित किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले में कौन से कानून लागू किए गए थे? अपीलकर्ता रमेश मिश्रिमल जैन कातर। यह बिक्री अनुबंध कॉन्वेयंस नहीं है। कब्जा तुरंत ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि बिक्री विलेख बनने पर होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 25 की गलत व्याख्या की है। प्रतिवादी अविनाश पाटने व अन्य कातर। अनुबंध में कब्जा स्थानांतरित किया गया था इसलिए यह कॉन्वेयंस है। अपीलकर्ता ने कब्जा ले लिया था इसलिए पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे जुड़े अन्य मामलों में भी कोर्ट ने यही फैसला दिया था। इस फैसले के बाद अगर आप कोई अग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर अनुबंध में कब्जा देने की बात लिखी है तो उसे कॉन्वेयंस माना जाएगा। पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी देना आवश्यक हो सकता है। संपत्ति अनुबंध करते समय वकील से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या आपने कभी प्रॉपर्टी डीलिंग में इस तरह की स्थिति का सामना किया है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल बनाना ही काफी नहीं होता बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आपके दस्तावेज पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी लग रही है या नहीं, वरना एक छोटी सी गलती आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है। अब सवाल आपसे, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और कोई आपसे बोले कि स्टाम्प ड्यूटी बचाने का जुगाड़ है तो क्या आप ये रिस्क लेंगे या फिर कानूनी रूप से सेफ खेलना पसंद करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी स्टाम्प ड्यूटी से जुड़ी इस अहम गलती का शिकार न बने। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी जरूरी कानूनी केस को आसान भाषा में समझाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कानूनी चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे लीगल। जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।